हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ D3 के बारे में। हम डिहाइड्रल ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं। उसमें लास्ट हमने बताया था कि कैसे हम D4 को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसी में आज हम डिस्कस करेंगे D3 के बारे में, क्योंकि D3 को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑर्डर क्या होता है इसका। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है D3B और D4B और D5 D6 भी, लेकिन D3 D4 ज़्यादा है। तो हम D4 डिस्कस कर चुके हैं, आज हम D3 डिस्कस करेंगे। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि जो हमारा DN होता है, डिहाइड्रल ग्रुप, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। x to the power I, y to the power j, x square equal to identity, y to the power n equal to identity in the case of DN। ठीक है, अगर D3 की बात कर रहे हैं तो हम मतलब 3 बार रोटेट करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिल जाता है। इसका मतलब ये है x y इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, आई जाता है 0 से 1 तक एंड j जाता है 0 से लेके n-1 तक। तो यहाँ पर D3 होने की वजह से j जाएगा 0 से लेकर 2 तक, कि n-1 तक हम इसको वेरी कराते हैं। ऑर्डर ऑफ DN होता है 2n, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ D3 हो जाएगा 6। ठीक है जी। अब देखो जो D3 है ना हमारा, वो ये जो आपको इस टाइप का मैंने एक ये बनाया है यहाँ पर ये जो हमने बनाया है, ये एक ट्रायंगल टाइप का, इसको आप रोटेट करना है। ठीक है, इसको रोटेट करने से जो कुछ बनते जाएंगे वो इसके एलिमेंट हो जाएंगे आपके। ठीक है, रोटेशन से एंड रिफ्लेक्शन से जो कुछ बनेंगे एलिमेंट्स वो D3 के अंदर आ जाएंगे। वो क्या क्या होंगे उन्हें हम देख लेते हैं। तो हम क्या, क्योंकि D3 की बात कर रहे हैं, तो जो टोटल हमारा रोटेशन है 360, उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 120 आएगा। 120 आएगा, इसका मतलब ये है कि जब एक बार रोटेट करते हैं इस ट्राइंगल को तो ये 120 एंगल से घूम जाता है, रोटेट हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट आएंगे रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन से। ठीक है गाइज, चलिए अब हम देखते हैं। ये मैंने ऑलरेडी कुछ ड्रॉ करके रखे हैं ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। ये हमारा ओरिजिनल था। ओरिजिनल हमारा ये ट्राइंगल है। जब हमने इसे, इसमें आर नॉट मतलब आइडेंटिटी, मतलब हमने इसे रोटेट ही नहीं किया। आर नॉट का मतलब देयर इज नो रोटेशन, मतलब 0 डिग्री रोटेशन। तो ये हमारा एज इट इज मिल गया। ठीक है जी। लेकिन जब हमने इसको दोबारा से, जो हमारा ये ओरिजिनल वाला था, इसको 120 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा जी, बी यहाँ पर आ जाएगा और सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। फिर अगर हम इसको, ये फिर ओरिजिनल वाले रखा मैंने साइड पे, अगर 240 से 240 से रोटेट कर देते हैं तो ये एक बार 120 से, फिर एक बार और 120 से, 2 बार रोटेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ चला जाएगा और सी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि तो आर नॉट एज इट इज R120 R240। उसके बाद हम इसको ऐसे फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये रिफ्लेक्शन वाली बात है। तो एफ ए एक नोटेशन के लिए लिखा है, मतलब ए को यहाँ पर हम इसको ए के अराउंड इसको रोटेट कर रहे हैं। तो आप देखें अगर इसको हम घुमा दें, मतलब ए को फिक्स करके ये एक्सिस मान के इसको मैं घुमा दूं तो सी ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया जी। अगर मैं इसको बी को मान के और ओरिजिन मान के, मतलब बी पे फिक्स करके ये वाली एक्सिस इसको रोटेट करता हूँ तो आप देखेंगे सी इधर चला जाएगा, ए इधर चला जाएगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया FBB, स्मॉल बी। ठीक है, क्योंकि बी के अराउंड हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये हमारा बन गया। ठीक है जी। ऐसे सी के अराउंड करेंगे तो FCC नाम दे दिया और हमारा ये बन गया। ओके जी, मतलब सी को यहाँ पर इसको ऐसे फिक्स करके इसको रोटेट करे तो ए ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया इस साइड पे, तो हमारा ये बन गया। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटी है इस टाइप के ट्राइंगल को रोटेट करने की या रिफ्लेक्ट करने की। और कोई पॉसिबिलिटी आप मुझे बता ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा ये टोटल 6 पॉसिबिलिटी, यही वो 6 एलिमेंट हैं हमारे R3 के, सॉरी D3 के। तो ये हमारे D3 में टोटल 6 एलिमेंट आ गए। क्या क्या आ गए? R नॉट, R120, R240, FA, A, FBB एंड FCC। टोटल कितना होगा जी? 1 2 3 4 5 6। तो ऑर्डर ऑफ D3 हो गया 6। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 0 का मतलब देयर इज नो रोटेशन, 120 डिग्री से रोटेट किया, 240 से रोटेट किया, फिर रिफ्लेक्ट किया, A, B एंड C अराउंड A के, B के और C के। ठीक है जी। ये तो ये हमारा D3 बन गया, कंस्ट्रक्ट हो गया इस तरह से। ठीक है, अब ये इसकी कंपोजिशन टेबल है। ये कितनी एक ब्यूटीफुल टेबल दिखाई दे रही है। इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं होता। हमने सारे ये R नॉट, R120, R240 से लेके FCC तक इधर लिख दिए और इधर लिख दिए। अब हमने क्या क्या किया, ये भी R नॉट है, ये भी R नॉट, R नॉट मतलब आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी मल्टीप्लाई किया तो R नॉट, फिर आइडेंटिटी को इससे, आइडेंटिटी को इससे, आइडेंटिटी को इन सबसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा फर्स्ट रो। तो
इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड को आपको देखना होगा, जब 120 को R0 से करेंगे तो 120 ही आएगा, लेकिन जब 120 को 120 से करेंगे तो 240 आ जाएगा। मतलब एक बार 120 से रोटेट किया, फिर एक बार और रोटेट कर दिया, तो वो वाला मिल जाएगा जो 240 में मिलता है। तो हमने क्या किया, R120 और R120। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बच्चे कि मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कि इसको ऐसे कर दें, इस साइड से चलता है, ठीक है, पहले ये वाला फिर ये वाला। तो लेकिन यहाँ दोनों R20 है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अभी हम जैसे FA या FBB और R के बीच में रिलेशन दिखाएंगे तो हम इसी डायरेक्शन से चलेंगे, ठीक है। तो पहले 120 से इसको रोटेट किया, फिर एक बार और 120 से रोटेट कर दिया, तो हमारा जो 240 वाला है ना, ये 240 रोटेट होने के बाद जो मिलता है ये वाला, ये वाली पोजीशन ये मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 240, ये आप देख रहे हैं, ये देखो। ऐसे 120 को फिर 240 से दोबारा किया तो 240 से एक बार और रोटेट कर दिया, तो जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी, जैसे पहले था स्टार्टिंग में था वो ओरिजिन था जैसा, वही लौट के आ गया, मतलब R0 वाली कंडीशन हमें दिखाई देने लगी, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी मिल गई, कुल मिला के बात ये है, जैसा था वैसा का वैसे ही आ गया लौट के। एक बार 120 से, फिर दोबारा 120 से, फिर तीसरी बार 120 से, इसका मतलब ये हो गया ना जी, ठीक है। आर 120 एंड 240 मतलब टोटल 360, तो हमें लौट के वही मिल गया जो ओरिजिनल था, तो R0 मिल गया। इसी तरह से फिर हम 120 का FAA के साथ करेंगे तो ये FCC आ जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको, मैं यहाँ कोने में एक लिख के दिखा देता हूँ आपको। जैसे हमने किया है R120 का इसके साथ में FAA के साथ में, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको ये इस साइड से चलता है इधर की साइड, मतलब पहले FAA के साथ में किया है तो कितना आ रहा है, FCC आ रहा है। पहले जो हमारा ओरिजिनल था उसको FAA बनाएंगे, FAA, ठीक है, मतलब A के अराउंड उसको रोटेट करेंगे, फिर उसको 120 से रोटेट करेंगे, तो जो फाइनल बन के दिखाई देगा ना वो हमारा FCC बन जाएगा। इसके लिए मैंने ये एक बना के दिखा दिया है आपको यहाँ पर। देखो ये था, ये मैंने बताया ऐसे चलता है। तो ये हमारा ओरिजिनल वाला था जी, ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल था। सबसे पहले क्या किया, FAA मतलब A को पकड़ के ऐसे यहाँ पर इसको फ्लिप कर दिया, तो B इधर चला गया, C इधर चला गया, C इधर आ गया, B इधर आ गया, ये बन गया जी। फिर इसके बाद FAA के बाद क्या करना है, इसको 120 से रोटेट कर दिया, तो जब 120 से इसे घुमा देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा जी A, ये C यहाँ पर आ जाएगा B की जगह पर, B इधर चला जाएगा, ये बन गया, ठीक है, BCA। अब आप देखो ये BCA है क्या, ये FCC है। कैसे FCC है, आप स्टार्टिंग में जाके देख सकते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। कहाँ है जी आपका FCC, ये रहा। देखो FCC में क्या है, ACB, ये है ना FCC। अब देखो यही बनना होगा, ये देखो ACB, ये तो था FCC। तो इस तरह से मतलब कि R120 को जब FA के ऊपर इम्प्लाई किया तो हमें मिल गया FCC। इस तरह से ये पूरी कंपोजिशन टेबल बनती है जो मैंने यहाँ पे बनाई है। आप सबको इन्हें करके एक एक को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, बस डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा हमारा कंपोजिशन टेबल मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो हमारे 6 एलिमेंट है ये सारे के सारे ही कंपोजिशन टेबल के अंदर है, इसके बाहर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे ये जो हमारा D3 है या D4 था, ये सारे के सारे ग्रुप फॉर्म करते हैं जब हम ग्रुप थ्योरी डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी इसे सेट समझ सकते हैं, लेकिन बाद में ये सब के सब ग्रुप फॉर्म करने लगेंगे। ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हो रही है, ये जो हमें यहाँ पर टेबल दिखाई दे रही है इस वजह से, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि D3 कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरह से आप और भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैं एक वैसी एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दूं कि जो हमारे पास अशोक चक्र होता है ना, ये वाला अशोक चक्र होता है, इसमें कितना होती हैं ये वाले जो इसमें स्कोप्स होते हैं, ये 24 होते हैं भाई, ठीक है। मैं 24 तो बनाऊंगा नहीं, मैं समझा रहा हूँ जस्ट आपको। आप मुझे बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना होगा, कोई बच्चा बता पाए इसका ऑर्डर कितना होगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें इसका ऑर्डर कितना होगा। ये टोटल वाई वाई 120 सॉरी टू 24 है, 24 तिल्लियां होती हैं इसमें। इसका ऑर्डर कोई बता सकता है? ऑर्डर का मतलब क्या हो रहा है कि कितनी बार इसको रोटेट करें कि हमें ओरिजिनल जो पोजीशन है वही लौट के मिल जाए, ठीक है, आइडेंटिटी मिल जाए। तो इसको आपका इसको रोटेट करने के लिए, मतलब अगर मैं इसको कुछ नाम रख लेता हूँ, क्या नाम रखूँ इसका, अशोक चक्र है, कुछ नाम रख लेते हैं, ए रख लेते हैं, ठीक है, या इसका नाम मैं D24 रख लेता हूँ, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 48, ठीक है, क्योंकि एक स्कोप के लगने से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो 24 के लगने से 48 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये। तो अब इसको ऐसे रोटेट कराते रहेंगे, रोटेट कराते रहेंगे, रोटेट कराते रहेंगे,
तो फाइनली हमें इसका जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा 48। ठीक है गाइज, हालांकि इतना 24 तक कभी पूछता नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको समझा दिया ऐसे ही। हमारे लिए D4 D3 यही सफिशियंट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा D3 कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था D4 कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, आगे जाके हम इनकी और कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ये सारा का सारा हमारा नेट.jrf के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बाद में हम इनके और दूसरे ग्रुप्स को देखेंगे। ठीक है, दूसरे पहले सेट को देखेंगे, फिर देखेंगे कुछ में से कुछ सेट जो है ग्रुप फॉर्म करते हैं, जैसे ये DNV हमारा ग्रुप फॉर्म करता है, इसका बड़ा यूज है आगे जाके। ठीक है ना, ये भी कब साइक्लिक होगा कब नॉन अबेलियन होगा उसको भी देखेंगे जाकर के आगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है यहाँ से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन गाइज।